दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है डॉक्टर मोहन यादव में एक सफल मुख्यमंत्री के सारे गुण विद्यमान, फिर भी मध्य प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे क्यों। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के विभिन्न वर्गों के 7 राजनीतिक महारथियों को पहले विधानसभा चुनाव में उतारा गया, फिर चुनाव में विजय श्री हासिल करने के बाद सबको दरकिनार कर एक ऐसे आठवें व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई जिसे स्वयं भी इतने जल्दी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं थी। खैर, मोदी राज में सब कुछ संभव है। मेरी राय में डॉक्टर मोहन यादव भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अधिक पढ़े लिखे, सौभाग्यशाली व प्रभावशाली मुख्यमंत्री है। सारे बगैर किसी व्यवधान के बड़ी आसानी से उनका मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश में पहली बार भाजपा को 29 में से 29 लोकसभा सीटों पर जीत मिलना, यह सब उनके प्रभाव और सौभाग्य को दर्शाता है। प्रदेश की जनता की अभिलाषा है कि डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल में गिना जाए। किसी भी राज्य के स्वर्णिम कार्यकाल के लिए उस राज्य का चौमुखी विकास होना जरूरी है और राज्य के चौमुखी विकास के लिए राजनीतिक सत्ता व नौकरशाही में बेहतर तालमेल व जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। जहां विभागीय मंत्री और अधिकारी ही अपने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं पर गंभीर ना हो और इस राज्य में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस कदर हावी हो कि हर तीसरे राजनेता की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो, ऐसे राजनीतिक माहौल में मोहन युग स्वर्ण युग बन पाएगा, इसमें संदेह। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान राज्य शासन की उन 2 प्रमुख घोषणाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, राज्य शासन के नीतिगत निर्णय लेने और 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बावजूद भी प्रदेश का स्कूली शिक्षक संवर्ग विगत 2 वर्षों से हर मंगलवार को अपने 4थे क्रमोन्नत वेतनमान के प्रस्ताव को कैबिनेट में आने की बात जोड़ता रहता है। घोषणा के अमल पर अनावश्यक विलंब से अब शिक्षकों के मन में यह संदेह होने लगा है कि कहीं मुख्यमंत्री जी से यह घोषणा उनका मन बहलाने के लिए तो नहीं करवाई गई है। दूसरा, जिस देश में सड़क, बिजली, पानी और झुग्गी झोपड़ियों को बचाने के मुद्दे पर चुनाव लड़े व जीते तथा हारे जाते हो, वहां पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय के खिलाफ अवैध कॉलोनियों को वैध न करने का निर्णय लेना, यह जनता के साथ वादा खिलाफी तथा राज्य शासन की साख को भी गिराता है। क्या राज्य सरकार इस निर्णय से आम जनता को यह संदेश देना चाहती है कि आम लोगों को मुख्यमंत्रियों की घोषणा पर आंखें मीच कर अमल नहीं करना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम्हें तरस नहीं आता है बस्तियां जलाने में। राजनीति कभी सपाट नहीं होती है, इसमें दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से सावधान रहना पड़ता है। वर्ष 2020 और 2023 में जिन राजनेताओं के कारण मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, राज्य के नेताओं द्वारा उन नेताओं का आभार प्रदर्शन करने के बजाय उनसे दूरी बनाना या उन्हें राज्य की राजनीति से अलग थलग करने की राजनीति कोई चतुराईपूर्ण राजनीति नहीं है। जिन राजनेताओं या केंद्रीय मंत्रियों की सहायता से राज्य का मूलभूत विकास किया जा सकता है, राज्य के उन्हीं लोगों को अपने ही प्रदेश में
राज्य के एक क्षेत्र विशेष तक सीमित कर देना भी यह भी कोई राजनीतिक चतुराई पूर्ण निर्णय नहीं है। पर सभी के सहयोग के बिना न तो राम राज्य और न ही अच्छे बेहतर मध्य प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री मैकियावेली का कथन है कि किसी राजा का नैतिकतावादी होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका नैतिकता का दिखावा करने वाला होना जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार।